आजकल की बात करें ना तो देखा जाएगा कि अगर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की अगर बात करते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स है, जनरली बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट्स है या नहीं है नॉर्मल लाइफ में, तो बच्चों को बिगड़ने का ना, बच्चे किसको मैं बोल रहा हूँ जो 10th क्लास तक के हैं, उसके बाद तो जो होते हैं ना बच्चे नहीं रह जाते, उसको एक स्टूडेंट्स कहना ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि वो समझदार हो जाता है और चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोनों का इक्वली हाथ होता है, पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का आज के लाइफ में ना, दोनों का इक्वली हाथ है बिगड़ने के। रीज़न ये है कि देखेंगे मोस्टली बच्चे किस में एडिक्टेड है, देखेंगे तो आप मोबाइल फ़ोन के गेम में एडिक्टेड है या फिर चैटिंग में एडिक्टेड है। अगर चैटिंग में एडिक्टेड नहीं है तो फिर आलसी हो चुका। आलसी क्यों होने की वजह क्या है? तो फालतू का एडल्ट वीडियोस देख रहा है। एडल्ट वीडियोस क्यों देख रहा है भाई? तो उसका थॉट्स प्रोसेस ऐसा हो चुका है कि वो इस तरीके का चीज़ें में, मतलब उसको ईजी वाली चीज़ें चाहिए। हार्ड वर्क अगर पढ़ने कहेंगे, जॉब करने कहेंगे या फिर कोई भी काम कहेंगे तो टफ होता है। और कितने % बच्चे कर पाते हैं? ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं। तो इसमें मैं पेरेंट्स का क्या रोल मेजर रहता है? पेरेंट्स का ये मेजर रोल रहता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा 9th क्लास में, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जो कि अभी मतलब 12-13 साल की एज पे है, और 12-13 साल की एज में बच्चे के पास फ़ोन कहाँ से आएगा भाई? तो फ़ोन ऑब्वियसली पेरेंट्स खरीद के देंगे। ओ बाबू, मेरा बाबू जिद्दी कर रहा है ना, बाबू एकदम, बाबू रुस गया, खाना नहीं खा रहा 2 दिन से। तो खाना नहीं खा रहा तो उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी होता है ना कि उसको कैसे खिलाना आपने। ज़रूरी है कि बाबू को वही ला के दे दो, फिर उसके बाद रोते रहते हो, बाबू बिगड़ गया, गेम खेल रहा है, बाबू को सुधार नहीं पा रहे हम, है। उसके बाद टीचर के पास जाते हैं कि सर ये एडिक्टेड है गेम में सर। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखा लास्ट ईयर से, मैं जब फॉलोअप कर रहा हूँ 3-4 सालों से ना, तो मुझे ऐसा देखने के लिए मिल जाता है जिसमें पेरेंट्स आते हैं और एक कंप्लेन लेके आते हैं डेफिनेटली कि सर मतलब बात नहीं सुनता है, केयरलेस हो चुका है, पढ़ने में ध्यान नहीं रहता है। तो एक्चुअली में बच्चा टाइम यूटिलाइज कहाँ कर रहा है? कहीं ना कहीं तो टाइम यूटिलाइज कर रहा है ना। तो उस टाइम को जब यूटिलाइज मैं जब नोटिस करता हूँ, बच्चों का साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, तो ज़्यादातर जो 9-10th वाले जो मुझे मिलते हैं वो फ़ोन से एडिक्टेड होते हैं और गेमिंग में ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं। और जो +1 +2 वाले मिलते हैं मोस्टली उस एज के जो होते हैं 18-19 इस वाले एज में जो होते हैं ना, मोस्टली चैट में एडिक्टेड होते हैं या फिर फालतू की चीज़ों में एडिक्टेड होते हैं दोस्तों के साथ। तो इन चीज़ों के लिए क्या है, मतलब क्या एक सोल्यूशन है? तो मैं यहाँ पे तो यही कहूँगा ना, सबसे पहला जो रोल है ना बिगाड़ने का, वो पेरेंट्स का है। अगर आपका बच्चा इतना ज़्यादा वो हो रहा है कि मतलब मुझे फ़ोन चाहिए ही चाहिए, तो छोटा वाला फ़ोन लेके दीजिए ना। आपको ज़रूरी है कि बच्चा बाहर में रह रहा है या फिर कहीं पढ़ने जा रहा है, तो छोटा वाला फ़ोन लेके दीजिए। ये ज़रूरी होता है। बच्चों को आप बड़े से फ़ोन लेके दे रहे हैं, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि बच्चा बिगड़ रहा है, अगर उसका यूटिलाइजेशन आप ध्यान नहीं रहे हैं, पेरेंट्स कंट्रोल करके ऐप भी आता है तो वो भी नहीं आप ट्रैक कर पा रहे हैं। बच्चे आजकल के ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, है ना। तो ये भी हाइड कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और बच्चे हाइड करके यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद आप रोते रहोगे, बच्चे बिगड़ गया। तो बनाया इसीलिए गया इन चीज़ों के लिए कि मतलब जितना ज़्यादा पब्लिक यूज़ करेगा उतना ज़्यादा गेमिंग कंपनी को बेनिफिट होगी, उतना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन के बेनिफिट होगी। अब देखिए अभी जो रिसेंटली ऐप चल रहा है कुतवा कुतिया, मतलब अच्छे भले शकल को ना बच्चे क्या कर रहे हैं, एकदम इधर से बिल्ली वाला कान मुंह पता नहीं क्या क्या लगा के एकदम बिगाड़ ले रहे हैं अपने आप को। तो क्या चीज़ है ये सब चीज़ें? क्या है इससे क्या मिल रहा है? अपना शकल ही जो सही वाला था ना उसको भी बिगाड़ रहे हैं। तो इसमें जो चीज़ें है ना बिगड़ जाती है, और जब बिगड़ जाती है, जब हाथ से निकल जाते हैं बच्चे, मैं सही बता रहा हूँ कि 18-19 के बाद ना बच्चे को आप सुधारना, ट्रैक पे लाना पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक वो खुद जिम्मेदार नहीं बनेगा। और जिम्मेदार बनते बनते ना उसको 28, 29 और 30 के एज तक चला जाता है। और जब नहीं पढ़ते हैं तो मोस्टली क्या करते हैं, फिर चलो भैया कंपनी में लग जाओ, लेबर में कोई जॉब शुरू कर दो, कंपनी शुरू कर दो। एक्चुअली में अपने आप को देख नहीं पाते हैं कि अगर आप सच में एजुकेशन गेन कर लेते ना, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ जिससे आपको कॉपी में लिख के एग्जाम में लिख के उल्टी करके आया तो उससे आपको डिग्री मिल जाए, उस एग्ज़ाम की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं इस बात की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर खुद की कंपनी बिल्डअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कितना पढ़ रहे हैं, उसके लिए कितना रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन पढ़ने की तो कैपेसिटी नहीं है। पहले के लोग होता, आप क्या करोगे, वीडियो देख लोगे। अरे तो वीडियो तो वही बनाएगा ना जो ऑलरेडी कर चुका है चीज़ें, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, खुद रिसर्च करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें होगी। और एक सजेशन मेरा और रहेगा कि अगर कोई बच्चा 9-10th में है और वो बच्चा, आपको पता है कि मेरा बच्चा एडिक्टेड हो रहा है फ़ोन से, घर के जैसे फ़ोन है उसको यूटिलाइज़ कर रहा है गेमिंग के लिए, तो डेफिनेटली उसको खुद का फ़ोन लेकर मत दीजिए। अगर देंगे तो ये शिकार बच्चे इस चीज़ का बनते रहेंगे क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है, उनको किस चीज़ की समझदारी नहीं है। एटलीस्ट आपको तो है ना, पेरेंट्स को तो ये चीज़ों का समझदारी होता, तो बिगाड़ तो आप रहे हैं एक्चुअल में बच्चे को। और फिर आते हैं टीचर के पास कि इस तरीके का कंप्लेंट आ रहा है सर, तो वो तो बच्चा वैसा ही रहेगा और सुधारने वाला नहीं है जब तक आप खुद स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे। आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बाबू को 2 थप्पड़ मार देंगे तो मतलब ये मतलब अपने बच्चों को कैसे मार दें। अरे भाई कभी कभी एक्शन लेना पड़ता है, हार्ड स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है कभी कभी चीज़ों को सुधारने के लिए, है ना। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए कि
बच्चा अगर गलत ट्रैक पे जा रहा है तो आपको कैसे सही लाना है, तो सबसे पहला जो रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है। उसके बाद आकर टीचर जो आपको सजेशन देते हो उसको मानना पड़ेगा। अदरवाइज बच्चों को जहाँ मर्जी लेके चल जाइए, जिसके पास मर्जी लेके चल जाइए, आप बोलिए स्ट्रिक्ट रह जाए या इसके हॉस्टल में डाल दीजिए, उसको जैसे मौका मिलेगा ना वो गलत सत्संग में पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं मानेगा ना, सही चीज़ नहीं लग रही है चीज़ें, मुझे ये चीज़ें गलत लग रही है, तब तक दुनिया का कोई भी शक्ति उसको सुधार नहीं सकता है, जब तक खुद के मन से वो सुधारना नहीं चाहेगा। तो ये छोटा सा कि मेरा मैसेज था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।